अरे तो अच्छी बात है। आप लोग भी तो दबेश्वर में कहते रहे हैं कि सोशल मीडिया चैनल जो एक मौलिक समाचार प्रेषण का माध्यम है उसको आघात पहुंचा रहा है। और सोशल मीडिया बिना सिर पैर की चीज़ों को रखकर मुझे लगता है कि जो राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में जो अग्रणी है उसके बारे में अनावश्यक टिप्पणियां करना, कुछ चीज़ों को इस प्रकार से वायरल करना जैसे लगे कि एक सेंसेशन हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोग देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसके लिए किसी का चरित्र हनन कर देना ये तो कतई उचित नहीं है। इस देश में सबको जीने का हक है। अगर सोशल मीडिया ऑपरेटर को हक है तो हम सबों को भी हक है। इसलिए ये तो प्रतिबंध अच्छा है और आप लोग भी इसका समर्थन करना चाहिए। नीट को लेकर के हंगामे हो रहे हैं लगातार सर, बिहार असेंबली में भी कल हुए थे, क्या कहिएगा इस पर सर? नहीं ठीक है, नीट पर सारी चीज़ें आ गई है, सरकार हमारी सख्त है और कुछ चीज़ें जो आई है सरकार काफ़ी सख्ती भी है और हम लोग खुद इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सर नहीं है, असेंबली चल रहा है सर। अब तो जानते ही हैं कि नेता प्रतिपक्ष धीरे धीरे बिहार की राजनीति से लगता है कि दूर होते जा रहे हैं। उनका लगता है ये कुछ निजी मामला हो गया जिस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए। यह लोकतंत्र का या एक डिसेंसी है। नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए। सरकार के जो अच्छे बिल्स आ रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उस पर उनको अपनी बातें कहनी चाहिए जिससे कि एक अच्छा संदेश राज्य के लोगों को जाए। स्कूल में जिस तरीके से स्कूल जाती हुई बच्ची को जो है गोली मारा गया है, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में बिहार फेल है, पूरी तरह से बिहार फेल्योर है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में पूरी तरह से फेल है। डेली मर्डर, डकैती, रेप आए दिन होते रहता है। कहीं पर किसी तरह से रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली में भी हो रहा है हंगामा, कल जो है विधानसभा में भी जो है आप लोगों ने मार्च किया था, क्या कहिएगा इस पर? नीट को लेकर के पूरे देश में हंगामा चल रहा है, लेकिन ये सरकार जो समझिए कि स्टूडेंट विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन ये जो हंगामा है चलते रहेगा, अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट लिखने को लेकर के गुंडा एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होने को लेकर के विधेयक लाया जा रहा है बिहार असेंबली में, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सोशल मीडिया पर गुंडा एक्ट लाने के लिए जो विधेयक लाई जा रही है, तो ये समझिए कि सरकार जो है ना बिल्कुल फेल है। हर मामले में फेल है। ये अलग अलग कोई भी विधेयक लाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये सरकार फेल है, फेल्योर सरकार है ये। सोशल मीडिया पर गुंडा एक्ट के तहत लाया गया है, कार्रवाई की जाएगी कुछ भी लिखने को लेकर के, क्या वो कहिएगा सर? वो गैर प्रजातांत्रिक बिल है और उसका विरोध होना चाहिए। सड़कों पर भी विरोध होना नीट को चाहिए। लेकर लगातार जो है लाठीचार्ज हो रहे हैं दिल्ली में, कल जो है आप लोगों ने भी जो है विधानसभा में मार्च किया था, क्या कहिएगा इस पर सर? क्या कहें, लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय है, जो मेधावी छात्र हैं, और यह पूरी तरह एनार्की है। और ऐसा लगता है कि नीट पेपर लीक करने वालों को सरकार संरक्षण दे रही है। अच्छा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष नहीं है उसको भी लेकर के सवाल अब ये सब कोई सवाल नहीं है, ये सब लाने की बातें चल रही है, सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत सलत लिखने। जिस तरह से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ये काफ़ी चिंताजनक है। कोई भी आके कुछ लिख दे रहा है, कोई पत्रकार बन जा रहा है, कोई मोबाइल लेके किसी से कुछ पूछने लगता है। मतलब इसका मतलब क्या है भाई? आप किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई सम्मानित लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिएगा, निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। और अनाप शनाप लिखने वाला, गाली देने वाले को जेल भी भेजना चाहिए, जेल जाना चाहिए ऐसे लोग। तरीके से सर नेता प्रतिपक्ष जो है लगातार असेंबली का सेशन चलता रहा, हमेशा देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, नहीं रहते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, उनका पॉलिटिक्स पार्ट टाइम है और वो एंजॉय करते हैं मुझे लगता है। तो उनको पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है, विधानसभा से कोई इंटरेस्ट नहीं है। विधानसभा चलता है, विदेश घूमते हैं, भाई उनका पर्सनल मैटर है। वो पॉलिटिक्स करे ना करे, जनता के लिए काम करे ना करे, जनता देख रही है, जनता तय करेगी कि किसको रखना है, किसको आउट करना है। नीट को लेकर के जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ या जो मांग कर रही है ऑपोजिशन के लोग, कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, गूंगी बहरी बन गई है, छात्र विरोधी ऐसा सरकार है। नहीं है, सरकार सुन रही
है, हर चीज़ को सरकार सुनने को तैयार है, लेकिन ये लोग आंदोलन का रूपरेखा बदल देते हैं और हम समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के इशारे पे कुछ लोग घुस के नाचने लगते हैं तो गलत काम करेंगे तो भाई उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने को लेकर के गुंडा एक्ट के तहत इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को गंभीरतापूर्वक लिया है। ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष लगातार एब्सेंट हैं, हमेशा रहते हैं, नई बातें नहीं है। वो बिहार के लिए कभी गंभीर रहा ही नहीं करते हैं, कभी काम करना ही नहीं चाहते वो लोग। समस्तीपुर में एक लड़की को गोली मार दी गई थी, चाहे छोड़े, कार्रवाई की जाएगी। आप सदन पहुंचे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जो है तेजस्वी यादव वो गायब है, क्या रहना चाहिए? देखिए, जो लोग बात पूछते हैं वो अपना काम में है कि बीमार हैं कि शादी ब्याह में है, ये कैसे हम बता दें दूसरा के? जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए था, सदन में कहना चाहिए। जो कोई मरते रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा तो कैसे चलावेगा? हाँ, कौन गलती हो रहा है? जनता कोची में थी उठावेंगे। अपने कितना बढ़िया काम किए हैं, वो आदमी कुछ उठाता है जो कुछ बढ़िया काम करता है, कौची उठावेगा? अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे खजाना वो सब कुछ झूठ बात है। खजाना खाली है सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं दादा खजाना खाली है, खजाना भर जाएगा। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। मानसून सत्र का दूसरा बिहार में शिक्षा सुधार के नाम पर खूब ड्रामा चल रहा है। जो पदाधिकारी आ रहा है, जो नेता आ रहा है, कह रहा है हम शिक्षा सुधार रहे हैं, स्कूल को सुधार रहे हैं, तो हाई स्कूल बना रहे हैं, तो हाई स्कूल बना रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि बिहार में एगो स्कूल हमको बताइए जिसमें सभी विषय के शिक्षक, कोई मिडिल स्कूल बता दीजिए हमको। पूरे राज्य में जितने मिडिल स्कूल हैं उसमें एक भी मिडिल स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। और उसका कारण यह है कि 1 to 5 में ये लोग कंटिन्यू बहाली किया, और बहाली इतनी किया कि जितनी रिक्ति थी उससे 1 लाख सरप्लस टीचर बहाल कर दिया। और अब जो सरप्लस टीचर हो गए हैं तो 1 to 5 में सरप्लस है और 6 to 8 में रिक्वायरमेंट का 1/3 से भी कम है। और अब ये कह रहे हैं कि हम स्थानांतरण करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जब ये करने के लिए जब जाएंगे तो कहीं पर रिक्ति रहेगी तब ना आप उसको भर दीजिएगा, कहीं गड्ढा होगा तब ना ऊंच जगह को खोद करके भर दीजिएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि रेशनलाइजेशन करेंगे। सरप्लस टीचर को कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश। हम यही पूछने के लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप हमको बताइए कि आप कहाँ भेज दीजिएगा उनको। आज 23 साल से ये लोग पढ़ा रहा है, कह रहा है कि हमको प्रमोशन दे दीजिए। प्रमोशन दे देते तो 1 to 5 में वैकेंसी क्रिएट हो जाती और 6 to 8 में जो है वहाँ पर पद भर जाते, बच्चों को विषयगत शिक्षक मिल जाते। ये चीज़ें नहीं करेंगे और ये स्थानांतरण हो रहा है, ये स्थानांतरण होने वाला है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को घर के पास कर देंगे। जब आपके पास में पद से अधिक शिक्षक है तो आप कहाँ कर दीजिएगा? घर के बगल में कैसे कर दीजिएगा? शिक्षा विभाग का पदाधिकारी मुख्यमंत्री को बरगला रहा है, शिक्षा मंत्री को बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को आईवास कर रहा है। ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है। हमको कोई पदाधिकारी इसका जवाब दे दे कि आप कैसे करिएगा रेशनलाइज जब आपके पास में एक्स्ट्रा है तो। और उसके बाद में और हद तो यह है, पिछले सदन में भी हमने प्रदर्शन किया था कि आप प्रशासनिक स्थानांतरण किए, पटना में होल्ड लगा दिए कि दूसरे लोग यहाँ पटना नहीं आ सकते हैं। और जो इन लोगों का मानस पुत्री थी उन लोगों को बुला के यहाँ प्रशासनिक स्थानांतरण करके पटना में भर दिए। तब पटना में जब आप पोस्टिंग कर दिए तब बिना वैकेंसी की उसकी पोस्टिंग आप कर दिए, ट्रांसफर करके ला दिए। और अब कह रहे हैं कि जो सबसे बाद में आया है वो वहाँ रहेगा उस स्कूल में, और जो पहले से था उसका ट्रांसफर किया जाएगा। तब बाद में जो आएगा, जब बिना वैकेंसी के आया, जिसका कोई अधिकार नहीं था, बिना रिक्ति के आ गया, तो वो रहेगा। और जो रिक्ति पर बहाल है वहाँ से जाएगा। बाहर सुशासन की सरकार, अब बाहर शिक्षा व्यवस्था, अब बाहर अधिकारी सब। ये इतना बढ़िया अकिल तो आप तो गृह मंत्री बना देना चाहिए भारत सरकार को कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत आओ और भारत का आदमी नेपाल जाओ। ये तमाशा बना कर रखे हैं। भगवा पेंट स्कूल में करने से दिल के अंदर भगवा पैदा नहीं होगा। दिल के अंदर भगवा पैदा करने के लिए आप वह व्यवस्था बनाइए कि उसके दिल में भगवा पैदा हो जाए। ये रंग से रंग, मन न रंगाया रंगाए जोगी कपड़ा, तो जोगी की तरह कपड़ा रंगाने से मन रंगा जाएगा। मन रंगाना चाहिए सर। मन बिल्कुल राष्ट्रवाद में रंगाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद सही हो तब ना। राष्ट्रवाद के नाम पर आप युवाओं का शोषण करिएगा, शिक्षित बेरोजगारों पर लाठी चलवाइएगा। दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरीके से खून बहाया जा रहा है इसी देश के भारत माता के संतानों का। ये उचित है क्या? या नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, आपका नल जल लीक हो रहा है, वहां से लेकर पेपर तक लीक हो जा रहा है। आप भगवा की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें
अमर उजाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।